अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो कि आपके असाइनमेंट्स के बहुत अच्छे नंबर ला सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर असाइनमेंट्स में नंबर कम आते हैं या फिर अगर आप कॉपी असाइनमेंट्स यूज़ करते हैं और उसमें भी आपके नंबर्स कट कुट करके बहुत कम आते हैं, तो इन 3 ट्रिक्स के ज़रिए हम अपने असाइनमेंट्स को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर हम किसी और का असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं तब भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम अपना खुद का असाइनमेंट बना रहे हैं और मतलब खुद का असाइनमेंट में हम अपनी सारी चीज़ें करें और हमें कुछ नंबर हमारे कट जाते हैं जो कि फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो कट जाते हैं, या फिर हमारी फाइल करप्ट होती है उसकी वजह से हमारे कुछ नंबर्स जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं, तो उन ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हमारे नंबर ना कट और सारे ही जितने भी नंबर्स हों हमें सारे के सारे नंबर्स मिलें। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक्स शुरू करने से पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाने नहीं आ रहा था। तो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अब पुराना हो चुका है। ठीक है, अगर हम MS वर्ड को ही यूज़ करते रहेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हमें नहीं समझ आ रही होती हैं, क्योंकि उनमें एक तो माइक्रोसॉफ्ट का है सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर लाइसेंस वगैरह का इशू होता है। अगर हम पुराने वर्जन को यूज़ करते हैं तो वो तो चल जाता है, पर अगर हम न्यू वर्जन जो 2012 या 2012 के बाद जितने भी नए वर्जन्स आए हैं तो उनके अंदर लाइसेंस का इशू आता है और वो चलता नहीं है, मतलब टेम्प्रेरी चीज़ें चल जाती हैं और कुछ चीज़ें एडिटेबल नहीं होती, तो वो एक मसला होता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। अच्छा, MS वर्ड के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल डॉक्स को यूज़ करने के लिए गूगल डॉक्स बेसिकली हमारे जीमेल अकाउंट से ही चल रहा होता है। अगर आपने अपना ब्राउज़र पे जीमेल अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो उसको सिंपल डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल डॉक्स पे जाएंगे। ठीक है, गूगल डॉक्स लिखेंगे गूगल पे। ठीक है, और यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर साइन इन गूगल डॉक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, साइन इन गूगल डॉक्स पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इनको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे ब्लैंक पेज पे ही जाना है तो मैं ब्लैंक पेज ओपन कर लेता हूँ अपना। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास पूरा जो है ना MS वर्ड के जो अंदर होता था, अब ये गूगल डॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, और ये ज़्यादा इफ़िशिएंट है, ज़्यादा आसान है यूज़ करना। उसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, फाइल को किस फॉर्मेट में हमें डाउनलोड करना है, PDF के अंदर डाउनलोड करना है, डॉक्स के अंदर डाउनलोड करना है, या टेक्स्ट के अंदर सिंपल, या फिर इसको पब्लिश करना है पेज पे। ठीक है, तो अभी हमें पब्लिश वगैरह तो नहीं करना, ना ही PDF पे इसको काम करना है, हमें सिंपल इसकी जो फॉर्मेटिंग रखनी होगी वो डॉक्स की रखनी होगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा ये हो जाता है कि जब इसमें सपोज करें मैं इसमें असाइनमेंट बना रहा हूँ ना, तो ये असाइनमेंट मेरा यहाँ पर सिंक हो जाता है, यहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 3 ट्रिक्स और असाइनमेंट। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये ऑटो सेव हो जाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी मैंने यहाँ पे नाम लिखा होता है या जो भी हेडिंग लिखी होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूँ वापस। अगर मैं सपोज़ करें मैंने लैपटॉप पे ऑफिस के लैपटॉप पे काम किया हुआ है। ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ। जब मैं घर आऊँगा तो मैं वापस को साइन इन करता हूँ और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो मैंने अभी लास्ट काम किया होगा ना, जो भी मेरा असाइनमेंट होगा या जो भी मेरा डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, लास्ट जो भी इसमें आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो वापस वहीं से ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था लास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ MS वर्ड के अंदर नहीं होती। MS वर्ड के अंदर ये होता है कि हमें जो हमने फाइल बनाई होती है, जैसे कि सपोज करें ये फाइल जो है यहाँ वॉट एवर जो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल जो है मुझे हर जगह अपने साथ घुमानी पड़ेगी। अगर मैं अपने पास ये फाइल बना के रख देता हूँ, सपोज करें मैंने है ना जो मेरे पास असाइनमेंट है वो मैंने दो सवालों का असाइनमेंट, एक जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख लिया और एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मैं घर जाके करने वाला हूँ। तो होगा ये कि ना एक क्वेश्चन मैंने करके रखा है, अब ये क्वेश्चन की फाइल जो होगी ना वो मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी अपने पास सेव रखनी पड़ेगी, और वापस जब मैं घर के लैपटॉप से चलाऊँगा तो जब मैं वहाँ आऊँगा तो मुझे वहाँ पर ये सारी चीज़ें दोबारा से ओपन करके चलानी पड़ेंगी। तो इस एफिशिएंट जो मुझे तरीका लगता है ना वो ये लगता है कि हम इसको गूगल डॉक्स पे ही यूज़ करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट ट्रिक है ना वो ये है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फर्स्ट ट्रिक जो हमारा है वो ये है कि हमें क्लेरिफाई करना है, क्लेरिफाई दैट टास्क। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि ना जो जितना हमसे सवाल पूछा गया है ना बस उतना ही जवाब देना है, इससे ज़्यादा जवाब नहीं देना। ठीक है, अच्छा कुछ लोग होते हैं वो जैसे सपोज करें कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो कॉपी पेस्ट में होता है ये है कि ना
कॉपी पेस्ट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो एक्स्ट्रा लिखी हुई होती हैं। किसी ने अपना असाइनमेंट बनाया होता है और वो अपना असाइनमेंट क्लैरिटी पता है, अगर वो अपना असाइनमेंट किसी का शेयर कर रहा है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसने पूरा का पूरा असाइनमेंट जो उसने लिखा हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, सही हो। कुछ उसने अपनी चेंजेस के लिए भी रखा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर सपोज़ करें मैं हूँ और मैं अपना एक असाइनमेंट बना रहा हूँ और मैं अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वो असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, तो होता ये है कि अगर डबल असाइनमेंट चले जाते हैं ना, सेम कॉपी पेस्ट असाइनमेंट होता है, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें 0 मार्क कर देते हैं, और जिसने बनाया होता है उसको भी 0 मिल जाता है, और जिसने को छापा होता है उसको भी 0 मिल जाता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, अपने पास है ना अपना असाइनमेंट बना रहे होते हैं ना, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके वो शेयर कर देते हैं आगे, ताकि जो लोग कॉपी के आसरे भी होते हैं तो वो लोग वो असाइनमेंट यूज़ कर लेते हैं और उनका फिर जो है नंबर उनका कट जाता है, मतलब उनका वाकई उनका कट जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल क्लेरिफाई करना होता है। क्लेरिफाई का मतलब ये है कि जितनी बात पूछी गई है उतना ही रिप्लाई करना है, उससे ज़्यादा का हमें बात नहीं करनी अपनी, उससे ज़्यादा का हमें आंसर नहीं लिखना। ठीक है, तो अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि कितना आंसर बताना है, कितना आंसर। अगर सपोज करें कि ना थोड़ा सा ही मतलब एक सवाल पूछा गया है जिसमें ना सिर्फ हमें थोड़ी सी बात बतानी है, तो आपने 10 लाइनों का कोड 10 लाइनों की जो बात होगी वो नहीं लिखनी, हमें सिर्फ 2 से 3 लाइनों का जवाब उसमें लिखना होगा। ठीक है, जितनी बात हो उतना ही हम उसमें बताएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक असाइनमेंट है, तो मैं ओपन करके बता देता हूँ कि क्या उसमें चेंजेस होंगी और क्या उसमें हमें करना होगा। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ आ गई, जो कि है क्लेरिफाई द टास्क, मतलब जितना सवाल पूछा गया है उतना ही जवाब दें, इससे ज़्यादा जवाब ना दें। सही, तो इसके भी नंबर्स देखे जाते हैं, इनके भी नंबर्स काउंट किए जाते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने सवाल समझ के कितना उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगर सवाल छोटा सा है और छोटी सी बात पूछी गई है तो आपने छोटी सी बात का जवाब देना है, और अगर सवाल बड़ा है तो उसको फिर बड़ा करके हम बताएंगे, अदरवाइज़ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट है वो ये है कि हमें अपना जो भी फॉर्मेटिंग होती है हमारी, उसको हमें नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, जो भी उसके असाइनमेंट के अंदर हमारी फॉर्मेटिंग दी हुई होती है, गिवन होती है उसके अंदर कि फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, स्टाइलिंग कौन सी रखनी है। ठीक है, तो जो दूसरा जो टास्क है वो ये है कि दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि ना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक हो गया, और फाइल फॉर्मेटिंग देखनी होगी कि फाइल फॉर्मेटिंग जो है कौन सी होगी, तो वो हम अपने जो भी हमारा असाइनमेंट फाइल होगी ना उसके अंदर हम देख के बता देते हैं। ठीक है, और उसको ट्राई भी करके देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक असाइनमेंट था, मैं उसको चला लेता हूँ अपने पास। ठीक है, ये मेरे पास एक असाइनमेंट आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, और कितने नंबर्स के हैं, 20 नंबर का असाइनमेंट है। ठीक है, जिसके अंदर 10 नंबर्स जो होते हैं वो 10 to 15 नंबर जो होते हैं वो हमारा असाइनमेंट के आंसर्स के होते हैं, और बाकी जो 5% नंबर होते हैं वो हमारी स्ट्रिक के होंगे, जो कि हमें यूज़ करनी है। सिंपल सा हमें काम ये करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हेडिंग आ गई और एक्सप्लेनेशन आ गई। ठीक है, हेडिंग के नंबर्स होंगे और कुछ जो है एक्सप्लेनेशन के होंगे। जितनी हेडिंग होगी उतना ही हमें एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन और दिए हुए हैं इसके अंदर, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं, यानी इनको हमें फॉलो करनी है। ठीक है, हर असाइनमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो सपोज़ करें कि अगर कोई मैथमेटिकल असाइनमेंट्स दिया हुआ है ना, जिसमें सारी मैथ्स लिखनी है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से ये वाली टाइम्स न्यू रोमन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें ये करना है कि जितने भी फ़ॉन्ट होंगे ना वो टाइम्स न्यू रोमन के फॉर्मेटिंग में रहेंगे, और जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो होगी 12। ठीक है, अच्छा, और क्या इन्होंने बताया हुआ है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो MS वर्ड के अंदर होगी। ठीक है, तो MS वर्ड के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं और गूगल डॉक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि ना MS वर्ड और गूगल डॉक के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि अगर हम गूगल डॉक पे काम कर रहे हैं और गूगल डॉक की फ़ाइल होगी, वो हम अगर सबमिट कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो गूगल डॉक होता है ना, वो हमें जो फाइल फॉर्मेटिंग हमें करके देते हैं ना, वो MS वर्ड की फाइल फॉर्मेट में हमें जो हमारी फाइल होती है वो बना के दे देता है, और उस फाइल को हम MS वर्ड के अंदर भी यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जब हमारी जो भी इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपको मैं इसका तरीका बता देता हूँ, और जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हम MS वर्ड के अंदर भी उसको ओपन करके देखेंगे कि वो हमारे पर ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर MS वर्ड के अंदर ओपन नहीं होती तो हम डायरेक्टली जो भी हमारा जितना भी काम होगा, हमारा जितना भी हमने काम किया होगा वो हम MS वर्ड के अंदर ही कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वो चल जाता है। ठीक है, अच्छा,
यू में ऑल्सो कंपोज और असाइनमेंट इन ओपन फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ओपन ऑफिस फाइल फॉर्मेट, ठीक है। ऑफिस ये कह रहे हैं एम एस ऑफिस के अंदर ही आपको यूज़ करना है। जैसे सपोज करें कि बहुत सारे दूसरे एडिटर भी आते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस भी आता है, नोटपैड विंडोज़ का अपना नोटपैड भी आता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर भी आते हैं, उनके अंदर हमें यूज़ नहीं करना और सिंपल हमें एम एस वर्ड के लिए ही फॉर्मेटिंग में ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक और ब्लू जो कलर होंगे ना, बस वही यूज़ करने हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर यूज़ इस तरह करता हूँ कि ब्लैक जो है ना मैं क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ, ठीक है, और ब्लू जो है मैं उसकी आंसर देने के लिए ब्लू यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में भी हम इसी तरह यूज़ करते थे कि ब्लैक से हम क्वेश्चन लिखते थे और ब्लू से हम जो उसका आंसर होता था वो लिखते थे, ठीक है। हेडिंग वगैरह के लिए भी मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ और जो उसका आंसर देना होता है वो मुझे ब्लू में यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी अच्छे नंबर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने कुछ मार्किंग की हुई है कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें नहीं करने। जस्ट लाइक अगर हम सबमिट कर देते हैं ड्यू डेट के बाद तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, द फाइल यू अपलोडेड डज नॉट ओपन और इनकरप्ट, ठीक है। अगर हमारी जो फाइल है वो ओपन नहीं हो रही और करप्ट हो चुकी है तो वो जाहिर सी बात है ओपन नहीं होगी। और अक्सर होता ये है कि हमारी फ़ाइल तो सही होती है और करप्ट हो जाती है, तो वायरस की वजह से करप्ट हो जाती है। तो होता ये है कि ना जो भी हमारा जो जितना भी हमने काम किया होता है ना वो सारा ही मतलब अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है ना उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर आपने कहीं इंटरनेट से छापा है या कहीं किसी बुक से छापा है या किसी जर्नल से छापा है तो ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपका लोड शेडिंग का इशू है तो भी आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी इशूज़ हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। जो अभी हमारा असाइनमेंट है उसको किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरह से उसको सेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया इसको और कॉपी करने से पहले, ठीक है, कॉपी करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर मैं जो हमारी जो मेन फॉर्मेटिंग होती है ना वो इस तरह से होती है। इसको मैं डिस्मिस कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। सबसे पहले हम अपना जो भी हमारा सब्जेक्ट है या जो भी हमारा कोर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो सपोज़ करो कि मेरा जो कोर्स है वो है इस्लामियत का, ठीक है, ISL 202, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, पहला असाइनमेंट है, ठीक है। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसका फ़ॉन्ट 12 तक बड़े कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 12 भी दिया होता है ना, 12 तक बड़े कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन होगा तो टाइम्स न्यू रोमन में आ जाते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, सॉरी यहाँ पर आएगा टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पर सबसे एंड में टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारी फॉर्मेटिंग हो गई ब्लैक के अंदर, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और एंटर करते हैं और यहाँ पर हम अपनी आईडी बताएंगे कि हमारी आईडी कौन सी है, ठीक है। तो मेरी जो व्यू आईडी है वो ये है अपना व्यू आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी आईडी बता दूंगा कि मेरी आईडी जो है वो है C60402339, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर से हम वापस अपने लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 1, और इसका जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपने पास से, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू मेक द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटी एक्शन एंड वर्शिप, ठीक है, सही। अच्छा, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। ये अरबी वगैरह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन का हमने जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया ना वहाँ से, तो ये थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेस ली हुई थी, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये जो गूगल डॉक है ना वो हमें जो हमारी ग्रामर मिस्टेक होती हैं वो भी हमें पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल A दबाएंगे, तो ये सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेंगे कि हमारी फ़ॉन्ट साइज़ जो है 12 है और जो हमारी फ़ॉन्ट स्टाइलिंग है वो टाइम्स न्यू रोमन है जो कि हमें गिवन थी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है, आंसर, ठीक हो गया। और आंसर लिखने के बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा, सपोज़ करेंगे मैं इसी को भी फ़िलहाल कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और आंसर को है ना, आंसर को जो हम इसकी स्टाइलिंग जो कि वो चेंज कर देंगे। यहाँ से हाईलाइट कलर नहीं, हमें टेक्स्ट कलर लेना है और टेक्स्ट कलर हमें ब्लू लेना है, तो हम यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लू भी ले सकते हैं और एक और ब्लू जो होता है वो डार्क थोड़ा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह हम अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको भी अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा एक असाइनमेंट हो गया, सॉरी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसी को कॉपी करते हैं, जो भी दूसरा क्वेश्चन होगा वो हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर, और जो भी इसका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन में आ जाएगा, और जो भी इसका आंसर होगा वो उसका आंसर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कोई और क्वेश्चन बना लेता हूँ, तो तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरा क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको मैं फॉर्मेटिंग समझा सकूँ। ठीक है, एक और बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह अगर सपोज करें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और या तो टेक्स्ट जो डेटा है, जो आंसर है बहुत लंबा आंसर है, सपोज करें ये जो आंसर है बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है बहुत लंबा हो जाता है, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत लंबा है। ठीक है, और आधा क्वेश्चन जो है यहाँ पे और कर लेता हूँ। ठीक है, आधा इस तरह से अगर हो रहा है ना, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि थोड़ा आधे पेज पे दूसरी चीज़ ना जा रही हो, मतलब यहाँ तक हो फिर दूसरा पेज यहाँ तक, मतलब इसी का ही कंटेंट दूसरे पेज पे ना जा रहा हो। तो उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको पूरा ही नीचे ले आएंगे ताकि ये जो है पूरे पेज पे ही उसका आंसर शो हो, दूसरे पेज पे वो ना जाए। ठीक है, इसी तरह जहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर हम जो भी हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसको हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ टिप्स हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी जो भी इसकी हेडिंग होगी, जो भी असाइनमेंट होगा उसकी हेडिंग देनी है, फिर अपनी आईडी बतानी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, या अगर आईडी को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो साइड पे भी हम रख सकते हैं। ठीक है, आईडी यहाँ पे साइड पे बता दी, फिर हमने जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था, जो भी असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन हमने बता दिया। ठीक है, अच्छा, आंसर बता दिया। ठीक है, अच्छा, आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो कि क्वेश्चन ना लिखो, सिर्फ Q1 लिख दो, तो इस तरह भी ये लोग समझ जाते हैं कि भाई ये Q1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 है। ठीक है, उसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 2 भी है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको अपना फॉर्मेटिंग अच्छी रखनी है तो आप उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना पर्सनली इस तरह यूज़ करता हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसका आंसर मैंने बताया होता है, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, जो फॉर्मेटिंग के नंबर होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। ठीक है, जो कि नीट एंड क्लीन फॉर्मेटिंग की थी। ठीक है, अच्छा, तीसरी ट्रिक जो है वो ये है कि ना हमें कुछ ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं वो हमें नहीं करनी। ठीक है, जैसे सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं हमारी, उनसे हमें बचना है। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स से हमें बचना है। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स हमारे काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं खा जाती हैं। सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर मैं एस नहीं लगाता और यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पर भी कोई मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सपोज़ करें कि मैं कुछ इस तरह से भी दिया होता है कि ना, जब असाइनमेंट छाप रहे होते हैं ना, तो कुछ असाइनमेंट इस तरह से होते हैं कि ना आधी लाइन कहीं और लिखी होगी, आधी लाइन में कुछ स्पेस होंगे, आधी लाइन इस तरह से होगी। ठीक है, तो इन सबको अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं ना असाइनमेंट, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि गूगल डॉक्स के ज़रिए कि हम यहाँ से ग्रामर जो भी मिस्टेक्स होंगी, ग्रामर की लाइन की भी मिस्टेक या स्पेस, कुछ जगहों पे इस तरह स्पेस ज़्यादा दिया हुआ होता है। ठीक है, तो इन स्पेस को हमें कम करना है, और जो भी लाइन ऑफ लाइन कोड है या लाइन ऑफ लाइन वर्क किया हुआ है या लाइन ऑफ लाइन काम किया हुआ है, इसको हमें यूज़ करके अपना असाइनमेंट, जो भी हमारा असाइनमेंट होगा उसको हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इतना मैंने असाइनमेंट किया, और जो तीसरा क्वेश्चन था वो नीचे आधा ऊपर है आधा नीचे, तो मैं इसको क्या करूँगा, या तो मैं पूरा क्वेश्चन ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं पूरा क्वेश्चन नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, या तो फिर इस तरह कर लेंगे या तो इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सही अप्रोच जो है ना वो इस तरह की है, तो इसको इस तरह ही रहने देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काइंडली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाने वाला हूँ जो कि क्विज़ से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्विज़ के आंसर किस तरह से कॉपी करने हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना है, और किस तरह से क्विज़ के नंबर भी अच्छे लाने हैं। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।